बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज किचन में मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी बन रही है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी होती है। इसे खाकर मज़ा आ जाता है। अपनी फेवरेट रेसिपी को आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। इसे बनाना बेहद आसान है, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद चीज़ों से इसे तैयार कर लेंगे। चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल शामिल किया। जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज शामिल कर दिए। प्याज़ों का कलर चेंज करेंगे, इन्हें हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर देंगे। 3-4 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इन्हें भी 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी चैनल पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की होती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दिया करें क्योंकि आपके लिए हमेशा यूज़फुल टिप्स के साथ कुकिंग की रेसिपीज़ लेकर आती हैं। चलें जी, यहाँ पर 1 मिनट में टमाटर हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर नमक, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करके सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, कवर कर देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर टमाटरों को 1-2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, यहाँ पर टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम के ऊपर 3-4 मिनट मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी है, मैं कहती हूँ कमाल हो जानी है। मसाले में भी कोई अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज टमाटर का बड़ा ही मज़े का मसाला भूनेंगे। चलें जी, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल किनारों से सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं, गोल बैंगन। इनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। मसाले के साथ बैंगनों को अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलें जी, बैंगनों को हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था। कवर कर देंगे। लो फ्लेम के ऊपर बैंगनों को पकने देंगे। बैंगनों में बाहर से कोई पानी ऐड नहीं करना। बैंगन अपना पानी छोड़ेंगे, उसी के अंदर ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने 5-6 मिनट के लिए कवर करके पका लिया था। इसके बाद मैंने इसे खुद स्पून की मदद से घोल लिया था क्योंकि हमारे घर इस तरह से घुले हुए चटनी जैसे बैंगन खाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने नॉर्मल साइज़ में काट लिया है। अब आप कहेंगे कि आलू बहुत ज़्यादा हैं। मुझे बैंगनों में आलू बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आधा किलो बैंगन में आधा किलो आलू डाले हैं। आलूओं को 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें हाफ कप पानी शामिल कर देंगे और कवर कर देंगे 5-6 मिनट के लिए ताकि आलू अच्छे से गल सकें। अगर आप पानी ऐड नहीं करेंगे तो सालन जल जाएगा और आलू भी अच्छे से गल नहीं सकेंगे। अच्छे से हिला के कवर कर देंगे। मेरी सारी सब्जियों की रेसिपीज़ को पसंद करने के लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। जो आपियाँ मुझे कमेंट करती हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। ये देखिए, यहाँ पर 7-8 मिनट हो चुके हैं, कवर करके पकाया है हमने। अब बैंगनों के अंदर सारा पानी है जो वो ड्राई हो चुका है। आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। सालन बिल्कुल रेडी है। कमाल की खुशबू आ रही थी, कमाल का जायका बना था। मैंने इसके साथ वाइट चावल बनाए थे। मैंने हमसायों के घर 1 कटोरी सालन भेजा तो वो दोबारा सालन लेने आ गए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेसिपी कितनी कमाल बनी थी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।